हेलो भाई, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। किसका? बेंजीन का। ठीक है, ये जो है टॉपिक है, इस पर हम लोग को बात करना है। ठीक है भाई, केमिकल रिएक्शन मैं बता चुका हूँ, ये हमेशा जो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक ही होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक ही होगा। इसके अलावा जो है कभी भी न्यूक्लियोफिलिक नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पर रीजन दे चुका था। नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाते हैं तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जो होता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वही अटैक करता है इसमें। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगा, हमेशा याद रखो ये बात। ठीक है, कोई दिक्कत? इलेक्ट्रोफिलिक होगा। उसके बाद ये बताओ, कभी भी ये एडिशन रिएक्शन भी नहीं होगा। एडिशन रिएक्शन नहीं होगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं होगा, ये हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ही होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब जो रिएक्शन हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है, ध्यान दे देते हैं। एक नाइट्रेशन हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? नाइट्रेशन हो सकता है गाइस। नाइट्रेशन के बाद और क्या हम लोग ले सकते हैं? और हम लोग जो ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं नाइट्रेशन के बाद? क्लोरीनेशन ले सकते हैं। मतलब नाइट्रेशन मतलब HNO3 से रिएक्शन करेगा। क्लोरीनेशन मतलब Cl2 वाला जो रिएक्शन होगा वो हो गया क्लोरीनेशन हो सकता है। क्लोरीनेशन के बाद और क्या हो सकता है गाइस? क्लोरीनेशन भी देख सकते हैं। उसके बाद सल्फोनेशन देख सकते हैं। सल्फोनेशन मतलब सल्फेट वाला, मतलब H2SO4 वाला जो रिएक्शन होगा, तो ये हो गया सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन भी हो सकता है। और क्या हो सकता है गाइस? सल्फोनेशन के अलावा जो होता है अल्काइलेशन हो सकता है। अल्काइल वाला जो रिएक्शन होगा अल्काइलेशंस, ये हो सकता है। और इसके अलावा क्या हो सकता है गाइस? एसाइलेशंस होता है। जो अल्काइलेशन मतलब जो अल्काइल से रिएक्शन करता है, मतलब CH3 वाला जो एसाइलेशन मतलब हो गया एसाइलेशन। ये सारे रिएक्शन जो हो सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, इसका जो हो सकता है ये सब कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो ये सब जो अब हम लोग डिटेल में पढ़ना चाहेंगे, ये सारी जो चीज़ें उसको हम डिटेल में पढ़ना है। डिटेल में इसलिए भी पढ़ना है क्योंकि अभी पता चल जाएगा, क्योंकि उसका मैकेनिज्म किस तरह काम करता है, रिएक्शन जो हो रहा है वो किस तरह हो रहा है, ये सारी जो चीज़ें हम लोग को ध्यान देना। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला जो हम लोग पढ़ना है नाइट्रेशन। क्या पढ़ना है? नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो ये हम लोग देख रहे हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नॉर्मल सी बात है, हम लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर जो एकदम नॉर्मल पता चल चुका होगा किस तरह बनाते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये बेंजीन है। इस बेंजीन पे हम लोग क्या करें? नाइट्रेशन करवा रहे हैं, मतलब क्या करेंगे? HNO3 से रिएक्शन करवाएंगे गाइस। जब भी नाइट्रेशन करवाएंगे तो एक एसिड हम लोग डालते हैं, कॉन्क H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 क्या है? H2SO4 है। ठीक है गाइस, H2SO4 जो हम लोग डाले हैं यहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं, इसकी वजह से यहाँ पर मैंने लिख दिया। ये हो गया, एकदम एक ही लाइन में लिखना, तो बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है, इसकी वजह से मैं वो नहीं लिख पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर फिर क्या बनेगा वो ध्यान दो। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब जो बनेगा HNO3 था, यहाँ पर लगेगा और ये बन जाएगा NO2 और प्लस क्या निकलेगा? प्लस में क्या हो सकता है और क्या बाय प्रोडक्ट जो निकलेगा वो क्या निकल सकता है? एसिड और बेस, ये क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा। HNO3 था, H यहाँ पर बचा हुआ और इसके साथ जो कंबाइन करके जो निकलेगा वाटर निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को हम लोग नॉर्मल सा भाषा में कोई भी यदि बनाने बोलेगा तो ये समझ जाओगे कि ये रिएक्शन होगा, लेकिन इसका मैकेनिज्म लिखने आता है। ठीक है, तो मैकेनिज्म किस तरह समझेंगे वो अब मैकेनिज्म में फिर फोकस करते हैं। मैकेनिज्म किस तरह ये काम करता है, रिएक्शन ये किस तरह हुआ वो हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो ध्यान देते हैं आगे देखते क्या होता है। मैकेनिज्म देख रहे हैं। ठीक है, मैकेनिज्म ये जो किस तरह काम कर रहा है वो हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, अब जो हम लोग देखने वाले हैं मैकेनिज्म में क्या होता है, ध्यान देते देखो। ये जो HNO3 था ना, उसका पहले डिसोसिएशन होता है। क्या होता है? 3 स्टेप होता है, वो ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, पहला जो होता है डिसोसिएशन होता है, टूटता है, जो भी अटैच करने वाला वो टूटता है, डिसोसिएशन करता है। दूसरा जो होता है फॉर्मेशन ऑफ अरेनियम आयन होता है, फॉर्मेशन ऑफ ARHE अरेनियम आयन। ठीक है, और तीसरा जो होता है अटैक करता है, क्या अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल।
फाइल, ठीक है। तो ये है, बस मैकेनिज्म यदि समझना है तो यही 3 चीज़ समझना। पहले डिसोसिएशन होगा, फिर अरेनियम आयन बनता है, फिर अरेनियम आयन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। नॉर्मल सी बात है। अब हम लोग जो वो रिएक्शन देख लेते थे, उस रिएक्शन में क्या था, ये रिएक्शन इस तरह था। देखो ध्यान दोगे तो ये था, ये था, ये था, ये था HNO3, तो ये था H2SO4 था, कॉन्क वाला वो था, और ये बन के ये करके NO2 बना था, प्लस वाटर बना था। कोई दिक्कत? ये जो चीज़ है इस चीज़ को हम लोग को समझना नॉर्मल। पहले ये टूटेगा, डिसोसिएशन किसका होगा, इसका नहीं होगा, इसका डिसोसिएशन होगा HNO3 का। नाइट्रिक एसिड जो है उसका डिसोसिएशन होगा पहला, अरेनियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ अरेनियम, इस चीज़ का जो अरेनियम आयन बनेगा, ठीक है। और ये जो चीज़ डिसोसिएट हो चुका है वो जाके इस पर अटैक कर देगा, अरेनियम पे अटैक करेगा, ठीक है। अब जो है इसको डिटेल में देखते हैं, समझ जाओगे, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, एक समझ में आएगा सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। देख अब देखो HNO3 जो था, नाइट्रिक एसिड जो है, उसको मैं डिसोसिएट करूँगा, क्या करूँगा, डिसोसिएट करूँगा। तो ये क्या चीज़ में टूटेगा वो ध्यान दो, एक टूटेगा NO2 प्लस में, और दूसरा टूटेगा, क्या बच गया, यदि 2 ऑक्सीजन आ चुका तो एक O बचा, एक H बचा, तो क्या हुआ, H माइनस में। ये जो टूटा किस मैकेनिज्म से टूटा, इसको बोलते हैं पोलर मैकेनिज्म, पोलर के द्वारा टूट गया प्लस माइनस में, इसको बोलते हैं। जो डिसोसिएशन हुआ पोलर मैकेनिज्म के आधार पे हुआ है, ये इस तरह कर डिसोसिएशन हो गया गाइस, कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये जो टूट चुका है, मेरे को मैं बोला इलेक्ट्रोफाइल करेगा, तो यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रोफाइल ये है और ये न्यूक्लियोफाइल है। माइनस वाला न्यूक्लियोफाइल होता है, प्लस वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ये बता चुका ऑलरेडी, और नहीं पता है तो फिर बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रोफाइल वही जो इसको इलेक्ट्रॉन से प्यार होता है, तो इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा रहेगा, बेंजीन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, तो ये जाकर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो हम मेरे को इसको कोई ज़रूरत नहीं, इसका कोई ज़रूरत नहीं, मेन ज़रूरत इसका है। तो ये टूट चुका है, कोई दिक्कत। अब जो हम लोग अरेनियम आयन बनाते हैं, क्या करते हैं, ये डिसोसिएशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो है अरेनियम आयन किस तरह बनता है, ये हम लोग जो ध्यान देने वाले, ठीक है गाइस। तो इस चीज़ को अभी हम लोग देखने वाले हैं, अरेनियम आयन कैसे बनता है। डिसोसिएशन तो हो चुका है, अब अरेनियम आयन के ध्यान देंगे क्या होता है, ठीक है। अरेनियम आयन मतलब देखो, पहली बात यहाँ पर ये लेते हैं, ये है, ये है, ये बेंजीन है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है गाइस। अब जो है ये बेंजीन है, तो अब जो है इसका ना रेजोनेंस करवाएंगे, अरेनियम आयन बनाने के लिए रेजोनेंस करवाएंगे। मतलब मैं अभी यदि देखा जाए तो यहाँ पर एक H होगा, एकदम नॉर्मल से बात यदि देखा जाए तो H होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यदि यहाँ पर H है तो ये वाला यदि बॉन्ड उठेगा, ये वाला बॉन्ड उठकर यहाँ पर यदि आ गया, ये आ गया, ये बॉन्ड यहाँ पर आ गया, तो अब यदि स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगा वो ध्यान दो। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पर यदि गया है बॉन्ड उठ के तो माइनस का वो चिन्ह आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक इलेक्ट्रॉन यदि ये वाला H यहाँ पर क्या है ना, कमी हो जाएगा, तो ये वाला यदि टूटा है, ये वाला यदि टूट जाता है, ये कमी आ गया। ये वाला यदि टूटा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर गया, तो ये वाला जो टूट गया तो यहाँ पर क्या होगा, कम हो गया, मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो प्लस चिन्ह आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जो जिस तरह था ये वाला इस तरह उतार देंगे, ये वाला इस तरह देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। इसी को बोलते हैं अरेनियम आयन। इस चीज़ को यदि दूसरे तरीके से और लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसी चीज़ को यदि शॉर्ट में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, कोई दिक्कत, और ये करके ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ये हो गया गाइस, ठीक है। तो यही होता है अरेनियम आयन। इस चीज़ को और यदि अच्छे से लिखना चाहे तो कैसे और लिख सकते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके ये कर देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा इसको उठाकर ऐसे कर दिया, ऐसे करने के बाद ये जो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब जो लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं, तो यही है, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखोगे तो इजी रहेगा, क्योंकि जब हम लोग जब रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल का करवाएंगे तो ये इजी होगा। तो ये अरेनियम आयन बन चुका है हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत। अरेनियम आयन जो भी है बन चुका है। अब अरेनियम आयन पे हम लोग अटैक करवाएंगे, किसको करवाएंगे, ये NO2 प्लस जो था उसको अटैक करेंगे इस पर, ठीक है। अब ठीक है, फिर से देखते गाइस अब क्या होता है जब अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का, तो क्या होता है ध्यान देते हैं। अब हम लोग जो ध्यान देते गाइस, देखो ये अरेनियम आयन था, तो इसके पास भी H होगा, इसके पास भी H होगा, इसके पास भी H होगा, इसके बगल वाला को सिर्फ देखते हैं समझने के लिए हम लोग क्या होगा। अब मैं बोल रहा हूँ NO2 प्लस जो भी हम लोग निकाले थे, क्या निकाले थे, NO2 प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल का वो जाकर अटैक करेगा। अब कैसे करेगा वो ध्यान दो। देखो यहाँ पर यदि है इलेक्ट्रॉन की यहाँ की कमी है, यहाँ पर इसका जो ये यदि प्रोटॉन यदि हटा देंगे, H प्लस को यदि हटा देंगे, ये प्रोटॉन को यदि हटाते हैं तो एक हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इधर आना चाहिए जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, कहाँ पर कमी है, यहाँ पर कमी,
ये क्या करेगा, यहाँ आना चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन जो है आ चुका है, क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब यदि बनेगा वो किस तरह बन जाएगा वो देखो। अब यदि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ चुका लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है, तो ये वाला जो अटैक करेगा यहाँ पर क्या करेगा, ये वाला जो है यहाँ पर जाकर अटैक कर देगा, कोई दिक्कत यही होगा। ये हाइड्रोजन हटता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर जहाँ कमी रहता है वहाँ पर आ जाता है। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है अब इलेक्ट्रॉन वहाँ पर आएगा जहाँ पर कमी है, तो यहाँ पर कमी हो चुका है इसलिए यहाँ पर आके अटैक करेगा। तो अब जो प्रोडक्ट बनाएगा वो देखो ध्यान से, क्या नया प्रोडक्ट बनेगा वो देखो, ये जो बनेगा, कोई दिक्कत, ऐसे करके ये अब NO2+ यहाँ पर आ चुका है। और ये रिंग तो पूरा हो चुका था क्योंकि यहाँ पर आया था तो एक बॉन्ड बन चुका था। इस तरह लिखो या फिर गोल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह लिखेगा। प्लस में वाटर जो निकल जाता है बाय सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है। तो अब जो रिएक्शन होने के बाद क्या प्रोडक्ट हुआ हम लोग को पता चल चुका है। ऐसे करके रिएक्शन हुआ था, उसमें क्या बना था, HNO3 से करवाए थे, कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में करवाए थे, कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो बना था प्रोडक्ट ऐसे करके ये बनाया था, ये करके NO2 बना था और प्लस में वाटर निकला था। एक नॉर्मल सी बात है, यही रिएक्शन हो गया गाइस, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म बहुत लिखना बहुत ज़रूरी है, लिखोगे तो नंबर मिल जाता है, यदि नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलता। तो ध्यान दो, बहुत ईजी है, एकदम नॉर्मल सी बात है। उसके बाद आगे हम लोग जो देखने वाले हैं वो आगे देखेंगे, अब कल देखेंगे कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया मैकेनिज्म एक, तो अब सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अच्छा ना लगा तो डिसलाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके गाइस शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।